अपने पसंदीदा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अरमान अभिरा को ढूंढ रहा होता है। लावण्या और आलिया उसे बताती हैं कि अभिरा सुबह से अपने रूम से बाहर नहीं आई क्योंकि उसका मूड अच्छा नहीं है। अरमान घबरा जाता है और तुरंत अभिरा को कॉल करता है। फोन उठते ही वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुमने मुझे रात को माफ कर दिया था, लेकिन तुम तो मुझे नजरअंदाज कर रही हो। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर यहाँ ढूंढ रहा हूँ और तुम आई ही नहीं। अभिरा उसे बताने लगती है कि लेकिन अरमान उसे कुछ बोलने ही नहीं देता और कहता है कि क्या तुम पूरे दिन रूम में ही बैठी रहोगी। अभिरा गुस्से में कहती है कि हाँ, मैं अब कोर्स पूरा करने के बाद ही कमरे से बाहर निकलूंगी। अभिरा फोन काट देती है। अरमान हैरान हो जाता है। तभी अरमान को मायरा का कॉल आता है। मायरा बताती है कि मम्मा को बिग गर्ल्स वाला पेन हो रहा है और उनका राजमा चावल खाने का मन कर रहा है। यह सुनकर अरमान को अपने गुस्से पर पछतावा होता है। वो सोचता है कि वो बिना वजह अभिरा पर चिल्ला दिया और अब उसे खुश करने के लिए खुद राजमा चावल बनाएगा। दूसरी तरफ मायरा फर्श पर चॉकलेट की लाइन बनी हुई देखती है और सोचती है कि उसके लिए कोई सरप्राइज है। वह लाइन को फॉलो करते हुए बाहर आती है और उसे टेबल पर बहुत सारी चॉकलेट मिलती है। तभी माधव आकर उसे सरप्राइज देता है। मायरा को यकीन नहीं होता तो माधव कहता है कि मुझे गले मिलकर चेक कर लो। मायरा बेहद खुश होकर माधव से मिलती है और कहती है कि अब मुझे यकीन हो गया है कि आप सच में यहाँ हो। उन्हें देखकर विद्या और कावेरी खुश होती है। माधव मायरा से मिलकर भावुक हो जाता है। मायरा उसके आंसू पोंछती है और कहती है कि आपने आने बहुत देर कर दी। माधव कहता है कि आपने तो आने में 7 साल लगा दिए। मायरा खेलने की जिद करती है, लेकिन विद्या और कावेरी उसे समझाती हैं कि माधव को आराम करने दो। मायरा चली जाती है। माधव कहता है कि मायरा बिल्कुल अभिरा जैसी है। दूसरी तरफ प्रियांशु और रिहान कमरे में आते हैं तो अरमान को राजमा चावल बनाते हुए देखकर हैरान होते हैं। अरमान उन्हें मदद करने के लिए कहता है। प्रियांशु कहता है कि हमें राजमा चावल बनाना नहीं आता, तुम ये किसके लिए बना रहे हो? अरमान कहता है कि हम सबके लिए बना रहा हूँ। अरमान उन्हें काम बता देता है। दूसरी तरफ अभिरा गुस्सा होती है और सोचती है कि अरमान ने वापस फोन क्यों नहीं किया। वो तो पूरा रेड फ्लैग है। उसे लगता है कि अरमान किसी दूसरी लड़की के साथ बैठकर कॉफी पी रहा होगा। दूसरी तरफ प्रियांशु का हाथ कट जाता है। अरमान उस पर गुस्सा करता है और उसे दूसरा काम देता है। तीनों मिलकर काम कर रहे होते हैं। तभी प्रियांशु की आंखों में मिर्च लग जाती है। इसी बीच तीनों गिर जाते हैं। इधर अभिरा सोचती है कि अरमान कॉल नहीं कर रहा है तो मुझे कॉल कर लेना चाहिए। दूसरी तरफ माधव कहता है कि पोती के साथ वक्त बिताना सबसे बड़ा सुख है। सभी खुश होते हैं। विद्या माधव को कड़ी चावल खाने के लिए कहती है, जबकि काजल कहती है कि माधव को पहले उसका बनाया हुआ दाल बाटी चूरमा खाना चाहिए। माधव काजल के खाने की तारीफ करता है। कावेरी और संजय माधव को कुछ दिन रुकने के लिए कहते हैं। माधव बताता है कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने जल्दी रिटायर होने का फैसला लिया है। यह जानकर सभी खुश होते हैं। काजल उदास दिखती है तो विद्या कहती है कि क्या तुम्हें यह अच्छा नहीं लगा कि तुम्हारे भाई अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताना चाहते हैं? काजल कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। काजल कावेरी से कहती है कि इस बार मैंने कुछ नहीं कहा है। काजल विद्या से कहती है कि अगर आपको लग रहा है कि रिटायरमेंट के बाद भाई सा यहाँ पर खुश नहीं रहेंगे तो आप अपनी शादी पर काम करिए। विद्या कहती है कि तुम मुझे शादी पर ज्ञान मत दो क्योंकि संजय और तुम्हें देखने के बाद किसी का भी शादी पर से विश्वास उठ जाएगा। माधव विद्या को रोकता है। विद्या कहती है कि आप मुझसे मिलने आए हो तो अपनी बहन की साइड क्यों ले रहे हो? माधव परेशान हो जाता है। विद्या कियारा से कहती है कि मेरा बनाया हुआ ये खाना गरीबों में बांट दो क्योंकि यहाँ पर मेरी कदर किसी को नहीं है। विद्या गुस्से में चली जाती है। माधव परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ अरमान कहता है कि राजमा चावल तो बन गए हैं, मैं पैक करके ले जाता हूँ। रिहान पूछता है कि किसके लिए लेकर जाओगे? तभी अरमान देखता है कि इंडक्शन के प्लग में शॉर्ट सर्किट हो गया है। तीनों हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब वार्डन गुस्सा करेगा। तभी वार्डन आ जाता है। तीनों हैरान रह जाते हैं। तभी अरमान को अभिरा का कॉल आता है, लेकिन अरमान फोन नहीं उठा पाता। इधर अभिरा गुस्सा होती है और बोर्ड साफ करके उस पर लिखती है कि अरमान सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। दूसरी तरफ वार्डन तीनों पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम तीनों अब सस्पेंड होने के लिए तैयार हो जाओ। प्रियांशु और रिहान उसके पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हम गरीबों के साथ ऐसा मत कीजिए। वार्डन पूछता है कि यहाँ गरीब कौन है? वे दोनों कहते हैं कि अरमान बहुत गरीब है। वार्डन कहता है कि ये गरीब लगता तो नहीं है। प्रियांशु और रिहान वार्डन को अरमान की गरीबी की झूठी कहानी सुनाते हैं और अरमान से कहते हैं कि तुम भी कुछ बोलो।
अरमान भी माफी मांगता है। दूसरी तरफ अभिरा कहती है कि मुझे अच्छे राजमा चावल ही नहीं मिल रहे हैं, तभी उसके कमरे पर दस्तक होती है। अभिरा दरवाजा खोलती है तो अरमान लड़की की ड्रेस में आता है। अरमान को देखकर अभिरा हैरान होती है। अभिरा अरमान पर गुस्सा करती है कि तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। अरमान कहता है कि मैं तुम्हारे लिए राजमा चावल बनाकर लाया हूँ। यह जानकर अभिरा का दिल पिघल जाता है। अभिरा पूछती हैं कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे राजमा चावल खाने हैं। अरमान कहता है कि तुम सिर्फ ये खाने पर ध्यान दो। अभिरा राजमा चावल खाती है। अरमान कहता है कि अक्षरा मेम वाला टेस्ट तो नहीं आएगा, लेकिन अगली बार मैं इससे अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। अभिरा कहती है कि ये बहुत अच्छे हैं। इसके बाद अरमान उसे गर्म पानी, चॉकलेट, पेन किलर और एक टेडी बियर देता है। ये सब देखकर अभिरा भावुक हो जाती हैं। अरमान पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। अभिरा कहती है कि मैं इम्प्रेस हो गई हूँ, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। अरमान कहता है कि मैं आज की तारीख नोट कर लेता हूँ ताकि अगली बार से मैं पहले ही तैयार रहूं। अभिरा कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए नया नाम सोच लिया है, तुम अब से मिस्टर ग्रीन फ्लैग हो। तभी अरमान बोर्ड रेड फ्लैग वाला नाम देखता है और कहता है कि तुमने बोर्ड पर मुझे रेड फ्लैग क्यों लिखा। अभिरा बताती है कि आलिया और लावण्या ने मुझे इसके बारे में बताया था और तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया था, इसलिए मैंने ये लिख दिया। अरमान कहता है कि मैं तुम्हारा पेडिक्योर करने वाला था और तुमने मुझे रेड फ्लैग घोषित कर दिया है। ये जानकर अभिरा खुश होती है और बोर्ड से नाम मिटा देती है। इसी बीच लावण्या और आलिया कमरे में लौट आती हैं और पूछती है कि ये कौन है। अभिरा झूठ बोल देती है कि ये पार्लर वाली दीदी है, ये मेरा पेडिक्योर करने आई है। आलिया कहती है कि फिर पेडिक्योर शुरू करो। अभिरा बहाना बनाती है कि गर्म पानी नहीं है। तभी लावण्या कहती है कि हम गर्म पानी लाए हैं। अभिरा घबरा जाती है। इसके बाद अरमान अभिरा का पेडिक्योर करना शुरू करता है। आलिया कहती है कि तुम्हें तो राजमा चावल मिल गए हैं, इतना सामान कौन लेकर आया। अभिरा घबरा जाती है। लावण्या कहती है कि क्या ये उसी फूलचंद ने भेजे हैं। अभिरा हाँ कहती है। आलिया कहती है कि ये दीदी यहाँ पर अपना घूंघट हटा सकती हैं। अभिरा कहती है कि ये दीदी ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए इनके पति को डर लगता है कि कहीं इन्हें नजर ना लग जाए। अरमान खुश होता है। अभिरा अरमान को जाने के लिए कहती है। अरमान कहता है कि पहले रेड फ्लैग वाला स्पेशल पेडिक्योर तो करवा लो। अरमान उसे गुदगुदी करता है। अभिरा हंसती है और कहती है कि ये क्या कर रहे हो। अरमान कहता है कि तुम्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, अब से तुम्हारा ऐसे ही ख्याल रखा जाएगा, अगली बार मुझे ऐसे चोरी छुपे ना आना पड़े। इसके बाद शायद हम एक ही घर में हो और एक ही कमरे में हो। यह सुनकर अभिरा शर्मा जाती है। आलिया कहती है कि ये दीदी अभिरा के बाद मेरा पेडिक्योर कर देगी। अभिरा मना करती है और कहती है कि इनको तुरंत दूसरी जगह जाना है। लावण्या और आलिया को शक होता है। अभिरा अरमान को भेज देती है और सोचती है कि मेरा अरमान को पूरा ग्रीन फ्लैग है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।